Hello बच्चों, let's read the question. The question says, derive the unit of force using second law of motion. A force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square on a mass m1 and an acceleration of 2 meter per second square on a mass m2. What acceleration would the same provide if the both masses are tied together? सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या करना है? यूनिट ऑफ फोर्स डिराइव करनी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस. सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं. दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये होता है रेट ऑफ चेंज. किसी भी चीज का चेंज हम किसके साथ देखते हैं? टाइम के साथ. एंड डेल्टा इज शोइंग व्हाट चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. यही कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा. सो नाउ लेट्स सी. अब हम सबको पता है P इज इक्वल्स टू mv. यही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का P क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. और अगर हम P का चेंज देखेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी का चेंज दैट इज v माइनस u. यही होगा बिकॉज मास तो सेम रहेगा ना. किसी भी बॉडी का मास तो चेंज नहीं हो सकता. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस. तो F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, राइट. तो F is equals to mass V minus U by T, right? And as we all know from first equation of motion, V minus U by T क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन होता है. सबको पता है, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन सी, जो हमारा ये पूरा फैक्टर है ये क्या है? ये एक्सेलरेशन ही है. तो F इज इक्वल्स टू ma. तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? वही यूनिट का प्रोडक्ट जो मास. एक्सेलरेशन की यूनिट, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? kg मास की यूनिट इनटू एक्सेलरेशन की यूनिट ms माइनस 2. तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? kg ms माइनस 2. ये किसके थ्रू हुई है? हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू, राइट. kg ms माइनस 2. नाउ लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल. जो हमें न्यूमेरिकल गिवन है, हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हम वो देखते हैं. गिवन है हमें दैट अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. 5 न्यूटन की फोर्स है. हमें मास गिवन है m1 m2 और एक्सेलरेशन गिवन है. एक्सेलरेशन a कितनी है हमारी? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और एक्सेलरेशन 2 गिवन है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट. सिंपल था. अब हम क्या करेंगे? हमें बताना है उस टाइम की एक्सेलरेशन जब दोनों ही मासेस को हम एक साथ टाई कर देंगे. तो सबसे पहले हम मास निकालने पड़ेंगे इंडिविजुअली, राइट. कैसे निकालेंगे? फोर्स को डिवाइड कर देंगे एक्सेलरेशन से. सिंपल मास कैलकुलेट हो जाएगा. तो 5 डिवाइडेड बाय 8 क्या हो जाएगा हमारा? केजी में मास. अभी हम क्या करेंगे? इसे फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज मैक्सिमम केसेस में कैंसिल आउट हो जाता है. m2 भी हम ऐसे निकाल लेंगे. F डिवाइड बाय A2 कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 24 kg, राइट. तो हमें दोनों मास तो ऑब्टेन हो गए. अब हमें बताना है कलेक्टिव एक्सेलरेशन जब इन दोनों मासेस को हम एक साथ टाई कर देंगे. सो नाउ लेट्स सी. टाई कर दिए, इसका मतलब क्या होगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा. m1 प्लस m2 ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? 5 बाई 8 प्लस 5 बाई 24. यही हो जाएगा हमारा. सिंपल से इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 5 बाई 6 kg, राइट. सिंपल से हमने एलसीएम लिया और ये आ गया हमारा दोनों का कलेक्टिव मास. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन निकालनी है कंबाइंड, राइट. कंबाइंड एक्सेलरेशन. तो सॉल्व करते हैं. अभी हम वही करेंगे. F इज इक्वल्स टू ma. फोर्स गिवन है हमें 5 kg 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 5 न्यूटन. मास अभी हमने कैलकुलेट करा है 5 बाय 6
एंड ये हमारी क्या हो गई एक्सेलरेशन, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये 6 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। ये तो सिंपल सा मैथमेटिकल पार्ट है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आवर एक्सेलरेशन विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब हम दोनों मासेस को क्या करेंगे एक साथ टाई कर देंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।